बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सेहत के हवाले से ये कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यकीन माने दिमाग की खिड़कियाँ आपकी खुल गएंगी। ये एक हैरान कुन भी है सेहत के मामले में ये जो वाक़या है, और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो वो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया सेहत। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। अल्लाह ताला सेहत जो है ना, अल्लाह ताला की जानब से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और जितनी प्लानिंग से इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की है ना, इतनी शायद प्लानिंग पूरी कायनात को भी डिज़ाइन करने के लिए नहीं की होगी। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर इस रूह ज़मीन पर पैदा होता है। कितनी? 4,500। और ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हमारे जिस्म के निज़ाम इनको हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल कर लेते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर करते हैं, मगर जब हम तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, और ये तेज़ तेज़ सांसें उन जरासीमों को किल कर देती हैं, और यूँ हमारा दिल उन जरासीम से सेफ रहता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने उस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल पहले हमारी कहाँ रख दी? पिंडली में रख दी। कमाल बात है। अगर ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास पॉसिबल ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन है, उसकी बात की जाए तो वो 17 जून 1950 में शुरू हुई थी, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा भी फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये बच्चे उस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन सीधी नहीं कर सकते, निगल सकते, और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। और सर्जन्स ने जब उन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का जब तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियाँ, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, और नरखरे की हड्डी जो है ना, ये सेम एक जैसी हैं। चुनाचे सर्जन्स ने पसली की छोटी हड्डियाँ काट कर कहाँ फिट कर दी? हल्क में फिट कर दी, और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद ऑर्गन है जो कटने के बाद दोबारा ग्रो करता है, पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए, या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं ग्रो करता। जबकि हमारा जो लिवर है, ये ऐसा ऑर्गन है जो कटने के बाद दोबारा उग सकता है। और साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये एबिलिटी क्यों रखी है। आज पता चला कि जिगर जो है, लिवर, ये एक वाइटल ऑर्गन है, इसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, और इसकी इसी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर, लिवर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के ऐसे मिरेकल्स हैं जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मुआजिज़े छुपे पड़े हैं, और ये मुआजिज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊंघ, नींद और डीप स्लीप, बेहोशी और मौत, पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हम मौत और ज़िंदगी के दरमियान सिर्फ एक बेहोशी का मरहला रह जाता है हमारा। मौत के दरमियान हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज पे नॉक करके वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की उन चंद नेमतों में शुमार होती है, जब तक कायम रहती है हम उसकी कदर नहीं करते, मगर जो ही हमारा साथ छोड़ती है हमें फ़ौरन एहसास होता है। ये हमारी दीगर चंद तमाम नेमतों से कहीं कीमती है। पैसा हमारी ज़िंदगी में 5% है, और सेहत 95% रोल प्ले करती है। और सर के बालों से लेकर, कभी आप दिन मेज़ पे लेट के बैठ जाएं, आपको पता लगेगा कि सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का जब आप एस्टिमेट लगाएं तो मालूम होगा हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारे पलकों में चंद मसल्स होते हैं, ये मसल्स हमारी पलकों को उठाते हैं और गिराते हैं। अगर ये मसल्स जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, और ये सिर्फ अपने पलक उठाने के लिए भी, चबकने के लिए भी दुनिया भर के सर्जन्स और डॉक्टर्स को करोड़ों डॉलर देने के लिए रेडी हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है, अगर ये
पारे की किस्म का एक लिक्विड है, हम इस लिक्विड की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट सिमेट्री उसमें ना सिचुएशन में कंडीशन में चलते हैं, सिमेट्री चलते हैं। अगर ये वेस्ट हो जाए तो हम डायरेक्शन का तयन नहीं कर पाते, हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों अमीर तरीन लोग आंसू के बराबर इस कतरे के लिए, जो आपके कानों में कबूतर के लिक्विड के बराबर, आंसू के बराबर होता है, करोड़ों डॉलर पे करने के लिए रेडी है। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30 लाख या 40 लाख रुपए देने के लिए रेडी हैं। आंखों का कार्निया लाखों रुपए में बिकता है, दिल की कीमत करोड़ों डॉलर में चली जाती है। आपकी एड़ी में हील पेन हो, दर्द हो, तो इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दुनिया के लाखों अमीर लोग शाइटिका, बैक के कमर दर्द का शिकार है, और गर्दन की मोहरों की खराबी, स्पॉन्डोलाइटिस की वजह से इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और उंगलियों के जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड की वजह से नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार के रख दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हज़ारों लोगों को पागल बना देता है। शुगर, कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं, और आप खुदा ना खास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो जाएं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है, मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारा मैदा बाज़-औक़ात कोई ख़ास एसिड पैदा नहीं कर पाता, और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। अगर हम रोज़ अपने बिस्तर पर उठते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं, हमारा दिल, दिमाग, जिगर और खुर्दे प्रॉपर फंक्शन करते हैं, हम आँखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, नाक से सूंघ और मुँह से चख सकते हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला की इस फजल के करम के कर्जदार हैं। हमें इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो पूरी दुनिया के ख़जाने आपके कदमों में बखेर के रख दिए जाएँ तो ये नेमत वापस नहीं आ सकती। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं एक एक चीज़ पे। मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है। यकीन माने जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह ताला आपको जिन नेमतों से नवाज़े उसको शुक्र अदा करें। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।